आप सबको जय मसीह की। आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है तो आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने वचन दिया है कि जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शन को देता है, सपने के द्वारा देता है, वचन के द्वारा देता है, यदि उसमें देर होता है या उसमें कोई परेशानी होती है तो हमें लगता है कि अब ये दर्शन पूरा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो भी दर्शन हमें मिला है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। और कोई इस वीडियो को देख रहा है तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको परमेश्वर ने जो भी बातें कही हैं कि आपके जीवन में वो पूरा करेगा। तो बहुत सी परेशानियां और मुसीबत भी जीवन में आएंगी और वो सारी मुसीबत और सारी परेशानियां जो हैं वो आपको क्या करेगी कि उस सपने के करीब लेकर जाएगी। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। पिता जो भी पिता आपने मुझे वचन दिया है पिता परमेश्वर, जो भी ये सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय प्रभु जी बदलने पाए पिता, उनके अंदर हौसला आने पाए पिता, कि जो आपने दर्शन दिया है, जो किसी से बात किया है पिता, यदि उसमें देरी भी हो रही है परमेश्वर, तो प्रभु आप पिता परमेश्वर उसको पूरा करने वाले परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके अनुग्रह में प्रभु हमें चलने के लिए सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है पिता। जो भी कुछ मैं बोलूं पिता प्रभु, मैं अपनी ओर से नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी ओर से बोलने पाऊँ खुदा। पिता सहायता कीजिए। धन्यवाद करती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है या जो आप लोगों से बात किया है और यदि उसमें देरी हो रही है तो वो क्या है, या मुसीबत आ रही है, तो और वो हमारे दर्शन के करीब परमेश्वर लेकर जाए। हालेलुया। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे। हम यूसुफ के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, या जो प्रभु को नहीं मानते या जिन्होंने प्रभु में नए हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा, तो यूसुफ के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। तो उसमें क्या है कि यूसुफ की एक कहानी है कि जो उसका याकूब जो था पिता, यूसुफ से बहुत प्यार करता था, मतलब अपने सभी बेटों से ज़्यादा उससे प्यार करता था। और उसने क्या किया था, एक अंगरखा बनवा के उसे दिया, मतलब और भाइयों को नहीं दिया लेकिन उसे क्या दिया, अंगरखा बना के दिया। तो उसने उसको पहना और जब उसके भाइयों ने देखा तो वो इस बात से गुस्सा हो गए, चिढ़ गए कि मेरा पिता जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और हमसे नहीं करता है। और इसके बाद इसी में क्या हुआ कि जो यूसुफ था उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको 2 दर्शन दिया है। एक दर्शन में वो क्या देखता है कि जो पुलियाँ हैं, वो जो उसकी पुलियाँ हैं वो उठकर खड़ी हो गई, और जो उसके भाइयों की पुलियाँ हैं वो उसको घेर कर और उसको दंडवत कर रही हैं। और जब इसने ये दर्शन जो है अपने भाइयों को बताया तो उसके भाई और ज़्यादा चिढ़ गए। और इसके बाद जब दूसरा दर्शन उसने फिर से देखा, क्या देखता है कि सूर्य और चंद्रमा और सभी जो तारागण हैं वो उसके आगे झुक रहे हैं। ये दर्शन भी जब उसने अपने भाइयों को बोला और अपने पिता को बताया तो पिता ने उसको डांटा कि क्या वाकई में ही हम तेरे आगे झुकेंगे। उसने ऐसी बात बोली, लेकिन उसको ये स्मरण था, उसको याद था कि परमेश्वर ने उसको ये दर्शन दिया है। तो कोई भी यदि आपको किसी को परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो आप भरोसा रखें, परमेश्वर उस दर्शन को ज़रूर पूरा करेगा। हालेलुया। तो इसके बाद हम देखते हैं उसके जीवन में बहुत सी मुसीबतें आई, परेशानियां आई। मैं थोड़ा सा इधर से ये वचन पढ़ूंगी कि 37 उत्पत्ति 37 उसका 3 वचन कहता है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए एक अंगरखा, रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तो उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, यहाँ मैं सपन के बारे में बताऊंगी। सपन में देखते हैं वो क्या देखता है, कह रहा है कि
मेरा पूला, वो अपने भाइयों को बोल रहा, खेत में गया तो कह रहा 7 वचन, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, क्या देखता हूँ कि मेरा जो पूला है उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। ये है उसका पहला सौगंध जो उसने देखा और अपने भाइयों को बताया। और दूसरा उसने क्या देखा? दूसरा देखा है इसी का 9 वचन कह रहा, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे भी दंडवत कर रहे हैं। ऐसा जब उसने देखा तो उसने बताया, तो उसके भाई और उसके पिता जो थोड़ा झुंझला गए कि तू ये कैसी बातें कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके यूसुफ के ऊपर जो है मुसीबतें शुरू हो गई, मुसीबत पड़ना और परेशानियां शुरू हो गई। और उसे सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उसको उसके भाइयों ने उठाया और उसे गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि उसके पिता ने उसे क्या किया कि उसे बोला कि जा अपने भाइयों को रोटी दे के आ जा। और उन्होंने क्या किया कि जब उसे देखा, उसको मारने के लिए उसे एक गड्ढे में डाल दिया, लेकिन वो गड्ढा सूखा था। इसके बाद क्या किया कि उसे उठाया वहाँ से और उसके जो उसको उठाकर, और इसके बाद क्या किया, उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इस्माइलियों के हाथ में जब उसे बेच दिया तो उसको क्या किया कि बेचने के बाद उन्होंने अपने बाप से जो झूठ बोल दिया कि इसे तो किसी जानवर ने खा लिया। ये यूसुफ के ऊपर पहला जो उसके जीवन में मुसीबत आई। तो जैसी जैसी मुसीबत आई वैसी वैसी वो अपने स्वप्न के और भी करीब जाने लगे, दर्शन के वो करीब जाने लगे। और इसमें ये वचन आप लोग पढ़ लेना, इसमें 37 का 20 से लेके 24 तक ये वचन लिखा हुआ है। टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। और इसके बाद क्या किया, 24 वचन में लिखा, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ भी जल ना था। जब गड्ढे में से उठा के उसको फिर जब डाला, इसके बाद इस्माइलियों के हाथ उन्होंने बेच दिया। इसका 28 वचन कह रहा है, तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। अब यहाँ पे क्या, उसके पास क्या, पहले गड्ढे में डाला, फिर इसके बाद उसे क्या किया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। यहाँ से उसकी मुसीबतें शुरू हो गई। लेकिन देखा जाए उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर में बना हुआ था। क्योंकि इसके बाद क्या कह रहा है, इस्माइलियों के हाथ बेचने हुआ, इस्माइलियों ने क्या किया, इस्माइलियों ने उठा के उसे मिस्र में जो पोतीपर था उसके घर उसको बेच दिया। यहाँ पे अब देखा जाए तो यूसुफ इस बात को सोच सकता था कि मेरे को तो परमेश्वर ने क्या किया है कि दर्शन दिया है, तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को बार बार मुसीबत आ रही है, मेरे को परेशानियाँ आ रही हैं और मुझे बेचा जा रहा है। तो उसने कभी परमेश्वर को ये नहीं बोला कि परमेश्वर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो सदा परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद जब उसने पोतीपर के घर बेच दिया, तो हम जानते हैं कि जो पोतीपर की पत्नी थी वो उसको देखकर उसको चाहने लगी थी और वो क्या कह रही थी कि तू मेरे साथ व्यभिचार कर। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो उसे मना कर दिया, और मना करने के बाद पोतीपर की जो पत्नी थी उसने उसके साथ षड्यंत्र रचा और उसे क्या किया कि उसे अपने पति को बोला कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता है, ऐसा झूठ बोलकर उसे उसने जेल में भिजवा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसी का हम 39 उसका यदि हम 39 का जब पढ़ेंगे 6 वचन वहाँ से पता लगता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या किया था। इसके बाद हम 19 वचन पढ़ूंगी मैं थोड़ा सा। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर, पोतीपर से जब उसकी पत्नी ने इस बात को बोला, तो अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया है, यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में
जहाँ पर कैदी बंद थे उस डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। मतलब क्या है, यहोवा संग क्यों था? यदि यूसुफ जो है वो पोतीपर की पत्नी के साथ गलत करता, अपने चरित्र को खराब कर देता, परमेश्वर का भय नहीं मानता, तब क्या होता कि उसके जीवन में फिर परमेश्वर उसका साथ नहीं देता। तो हमें जांचने की ज़रूरत है कि जब हमें परमेश्वर ने दर्शन दिया है, जब हमें परमेश्वर ने कोई बात कहा है, तो उसमें शैतान हमारे जीवन में काम करेगा। तो क्या हम अपने जीवन को पवित्र बना के रखते हैं? यदि हम अपने जीवन को पवित्र बना के रखेंगे तो जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे साथ रहेगा और हमारे जीवन में वो काम करेगा। और जो यदि हम मुसीबत में ही पड़ेंगे, परेशानी में ही पड़ेंगे, तो वो हमें निकालेगा वहाँ से। जैसे क्या है कि वहाँ पे जो दरोगा था बंदी गृह में, परमेश्वर ने उसको क्या किया कि उसके प्रति नम्र कर दिया। और जब हम इसमें पढ़ते हैं वचन को, तो आगे दरोगा ने क्या किया कि वहाँ की जो बंदी गृह की सारे काम के ऊपर उसको यूसुफ को अधिकारी ठहरा दिया। ये परमेश्वर का हाथ था जो उसे संभाल रहा था। और वो क्या कर रहा था, वो हार नहीं रहा था। उसने कहीं पर भी वचन में ये बात नहीं कही है कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर तूने तो मुझे ऐसा दर्शन दिया लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हालेलुया। तो क्या है कि यदि हम यहाँ पे इसके बाद जब उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, तो बंदी गृह में ही क्या था कि जो यूसुफ था, यूसुफ को जब बंदी गृह में डाल दिया गया, तो वहाँ पे राजा के परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। जो वहाँ का राजा था, राजा के यहाँ पे पिलाने हारे और खिलाने हारे दो थे, बंदी गृह में थे। तो उन्होंने जब सौपन देखा था, तो यूसुफ ने उसको सौपन का अर्थ बता दिया था। जब उसे सौपन का अर्थ बता दिया, तो उसने क्या किया कि जब वो बाहर निकला तो वो फिर यूसुफ को भूल गया। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं भूलता। इसके बाद राजा ने जब सपना देखा और राजा बोलने लग गया कि मुझे मेरे सपने का अर्थ बताओ, वो परेशान हो गया। तब पिलाने हारे को क्या आया, याद आया कि एक यूसुफ करके है जिसने मेरे जैसे सपने को बताया, और वैसी वो सपना जो है मेरे जीवन में पूरा हुआ है। तो परमेश्वर ने क्या किया कि यूसुफ ने क्या किया कि उसे मतलब बंदी गृह से राजा ने उसे बुलवा लिया। हम इसे 41 जो है 41 उसका हम 16 पढ़ेंगे। 16 में क्या लिखा हुआ है, 16 में लिखा हुआ, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। जब फिरौन उसको बोल रहा था ना कि तू मेरे सपने का अर्थ बता, तो यूसुफ ने साफ बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो परमेश्वर है वही तुझे तेरे सपने का अर्थ बताएगा, वही तेरे लिए काम करेगा। तो जब यूसुफ ने क्या किया कि परमेश्वर ने जब यूसुफ को सपने का अर्थ बताया, और यूसुफ ने क्या किया, ये सपने का अर्थ जो है ये राजा को बताया। यहाँ पे हम 25 वचन से पढ़ते हैं, 41 के 25 से कह रहा था, यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्थान एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। यूसुफ ने क्या बोला कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है ना, वो फिरौन के ऊपर पहले से ही बता दिया। हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ वचन में कि मतलब उसने गायों को देखी, मोटी मोटी गायों को देखी, 7 गायों को, कि वो 7 गायें जो थी वो चर रही थी। और उसी टाइम क्या हुआ कि 7 जो पतली गायें निकली और उन्होंने मोटी गायों को खा लिया। और खाने के बाद वो फिर ज्यों का त्यों दिख रही है, वो कोई मोटी नहीं हुई, वो कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो राजा था वो भयभीत हो गया कि इसी तरह से उसने क्या देखा कि मतलब एक और स्वप्न देखा, तो उसमें वो भयभीत हो गया। तो उसने जो यूसुफ ने सारे स्वप्न का अर्थ उसको बता दिया। ये पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ लेना। इसके 41 के 25 से लेके लिखा हुआ आगे नीचे 28 तक। तो इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद
42 वचन में क्या कह रहा है कि अभी तो राजा ने क्या किया कि उसको मंत्री बना दिया। जब उसको पता लगा, यूसुफ ने उसको बोला था कि तू क्या करना कि 7 साल तक, परमेश्वर का अर्थ बताया कि 7 साल तक तो बहुत ज़्यादा फसल होएगी, बहुत ज़्यादा आशीष देगा परमेश्वर, और 7 साल के बाद जो है क्या होगा कि अकाल पड़ेगा। तो तुम क्या करना, 7 साल जो परमेश्वर आशीष देगा उस आशीष में तुम भंडार में सब कुछ इकट्ठा करके रख लेना कि अगले जो 7 साल में अकाल पड़ेगा उसमें तुम अपने प्रजा के लिए भोजन सारा वस्तु दे सको। तो राजा ने बोला कि इससे अच्छा हमें मंत्री कहाँ मिलेगा, हमें क्या है कि अब तू ही मंत्री बन जा। ये 37 वचन में उसने लिखा है कि यह बात फिरौन को और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे मैं बड़ा हूँगा। परमेश्वर ने उसे वही सपना जो उसने देखा था, परमेश्वर ने उसको पूरा किया, लेकिन वो कितनी मुसीबतों से, कितनी परेशानियों से होकर गुजरा है। तो जब हम पर परेशानी आती है, हम पर मुसीबत आती है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें इस यूसुफ की कहानी को याद रखना है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया तो हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। हालेलुया। अब उसने जो उसके भाई लोग थे वो चिढ़ रहे थे कि ये क्या, हम इसको क्या दंडवत करेंगे। उसने बोला था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या किया कि उसे इस लायक कर दिया, उसके भाई दंडवत भी कर रहे हैं। यदि हम उसका उत्पत्ति 42 का 6 पढ़ते हैं तो कह रहा है, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था, इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। हालेलुया। यही सपना था जिससे यूसुफ के लिए उसके भाई लोगों ने चिढ़ के उसे गड्ढे में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। यही वो सपना था, लेकिन परमेश्वर ने उस सपने को पूरा कर दिया। आप लोगों के जीवन में जो भी आपने देखा है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यदि मुसीबत आती है, परेशानियां आती हैं, घबराएं ना, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे विश्वास है तो मुझे मेरे दर्शन के और करीब लेकर जा रहा है। परमेश्वर बहुत सी बातों को हमें सिखाता है, बस हमें क्या करना, हमें उसकी आज्ञा को मानना है और उसकी आज्ञा पर हमें चलना है। हालेलुया। इसके बाद हम 45 देखेंगे। 45 का 5 वचन क्या कह रहा है? 45 का 5 वचन कह रहा है, अब तुम लोग मत पछताओ। और फिर यूसुफ ने फिर भी उन्हें माफ़ कर दिया। यूसुफ ने उन्हें बोला कि तुमने मुझे बेचा है, लेकिन तुमने मुझे मुसीबत में डाला, लेकिन पछताओ मत। ऐसा सब कुछ योजना परमेश्वर ने बनाई थी, मुझे इसीलिए भेजा था ताकि तुम लोग आज के दिन तक बच जाओ। 45 वचन के 5 में क्या कह रहा है उत्पत्ति के, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें से न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। हालेलुया। एक बात हमें और सीखने को मिलती है कि यूसुफ ने उन्हें क्षमा कर दिया। हमें भी यदि हमारे विरोधी हैं, हमें उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में योजना बनाता है, उस योजना को क्या करता है, वो हमारे जीवन में पूरा करता है। उसके लिए बहुत सी मुसीबत और प्रॉब्लम आती हैं, तो हमें उसमें क्या है कि यूसुफ की इस कहानी को याद रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु जो भी मेरे जीवन में हुआ है वो भलाई के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे लोगों के लिए जो भी कुछ होगा वो भलाई को उत्पन्न करेगा। इसीलिए परेशान नहीं होना है,
और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपने जो भी दर्शन देखा है, परमेश्वर उस दर्शन को ज़रूर पूरा करेगा। चाहे आपके जीवन में मुसीबत आए, परेशानी आए, लेकिन ये ध्यान रखना कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करता है और आपके लिए काम करता है। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा? पहले तो यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। दूसरा क्या, उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। इस्माइलियों से उसे पोतीपर के हाथ में बेचा गया। और पोतीपर से उसे क्या किया गया? जब उसकी पत्नी ने उस पर गलत नज़र डाली तो उसने इस काम को करने से मना कर दिया, तो उसको क्या है, बंदी गृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ था। वहाँ के जो बंदी गृह का दरोगा था वो उसको अनुग्रह दिया और सारा कुछ बंदी गृह का उसके हाथ में कर दिया। पोतीपर के पास, पोतीपर के यहाँ पे भी वो प्रधान रहा। बंदी गृह में जाकर भी बंदी गृह में भी वो प्रधान रहा। और इसके बाद जब वो राजा के पास गया तो राजा के पास भी वो मंत्री बना। हालेलुया। तो क्या है, कहीं पर भी चले जाएं, कितनी भी मुसीबत हमारे जीवन में हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमें उन मुसीबतों में भी ऊंचा उठाने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर जो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। इसके बाद यूसुफ को भी परमेश्वर ने समझ दिया और यूसुफ ने उन्हें क्षमा कर दिया अपने भाइयों को। और क्या बोला कि मुझे पहले से इसलिए भेजा था ताकि तुम्हारा जीवन बच जाए। तो यदि उनके बीच में, दर्शनों के बीच में मुसीबत आ रही है तो आप परेशान ना होए। परमेश्वर कोई ना कोई योजना हमारे लिए अच्छी बना के रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और कोई भी आपने दर्शन देखा है तो आप विश्वास रखें, प्रभु उसको अवश्य ही पूरा करेगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह।